नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आपके मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है मैं दोस्तों। और दोस्तों, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी, जो सीआरपीसी की धारा 141 और 41A के तहत नोटिस कैसे देते हैं, गिरफ्तारी कैसी होती है, नोटिस गिरफ्तारी करते समय आपके क्या क्या अधिकार है। और दोस्तों, इसमें मैंने अनेक सारी चीज़ें बताई थी आपको पिछली वीडियो में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी नहीं तो कृपया आप जरूर देखिए दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु, जो वकालत क्षेत्र में काम करते हैं या अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए यह बिंदु कारागार है दोस्तों। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों, आज का बिंदु रहेगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो राज्य सरकार के जो लोग पदाधिकारी रहते हैं, जो लोक सेवक रहते हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा अंकित जी, और क्योंकि मैं लगातार मेरे साथ कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बताते रहते हैं, बहुत सारे लोग कॉलिंग मुझे आती है कि अंकित जी, लोक सेवक मुझे परेशान करते हैं, लोक सेवक के ऊपर मुकदमा दर्ज कैसे होता है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछे हैं। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक रहेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार या लोक पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हीं में से अनुच्छेद 14, जो कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार दोस्तों, जो हमें अनुच्छेद 14 में प्राप्त होता है दोस्तों। भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समानता का अधिकार है दोस्तों। और यह जो विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकार भी एक विधिक व्यक्ति है दोस्तों, और उसका अपना एक कर्तव्य है और कर्मचारी द्वारा ही संचालित किया जाता है दोस्तों। सिविल प्रक्रिया संहिता जो धारा 80 के तहत, इसके अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर एक विशेष प्रक्रिया है दोस्तों, जो मैं आज को आपको बताने जा रहा हूं। यह बिंदु बहुत आवश्यक है दोस्तों। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, इस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए। और यह वीडियो उन लोगों के लिए कारागार है जो वकालत क्षेत्र में, आपको मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जो सामाजिक क्षेत्र में है। आज मैं जो सीपीसी है, उसकी धारा जो 80 है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत इसमें बताऊंगा। और जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के बारे में एक मैं दूसरी वीडियो इसमें पूरा बताऊंगा दोस्तों। यह मैं सिर्फ ये इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पदाधिकारी उनके दोस्तों, एक फ़ोन आने के कारण मैं वीडियो कट हो गई थी दोस्तों। और दोस्तों, बात कर रहा हूँ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत राज्य के द्वारा या राज्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज दिए जाने को लेकर एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है दोस्तों, जिसके अनुसार राज्य के खिलाफ या केंद्र के खिलाफ दर्ज किए जाने की प्रक्रिया एवं जो प्रावधान है दोस्तों, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिसको सरकारी कर्मचारी अधिकारियों या लोक पदाधिकारियों के द्वारा सरकार की हैसियत से किए गए किसी कार्य से क्षति हुई है दोस्तों। तो आप उस कर्मचारी, अधिकारी, लोक पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। जो सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा जो 79 है दोस्तों, सरकार के द्वारा या सरकार के खिलाफ मुकदमा, यह कहती है। तो दोस्तों, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 के तहत एक राज्य के द्वारा या उस राज्य या उस सरकार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए वादी और प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाले अधिकार होंगे दोस्तों। जैसे मामला हो, जैसा भी मामला हो आपके समक्ष। तो दोस्तों, मैं आपको एक फर्स्ट बताने जा रहा हूं, जो केंद्र सरकार के द्वारा या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में मुकदमा भारत संघ के नाम से लाया जाएगा। और दूसरा, अगर राज्य के खिलाफ होता है दोस्तों, तो किसी राज्य सरकार के द्वारा या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने
की दशा में राज्य सरकार के नाम से लाया जाएगा। तो दोस्तों, जो सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले सूचना देकर सूचित करना होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करते हैं तो हमें उनको सूचित करना पड़ेगा। सूचित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत उनको नोटिस देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या कहते हैं मैं सिविल प्रक्रिया जो सीपीसी है उसकी धारा 80 के तहत सूचना के बारे में। और दोस्तों, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 उसके अनुसार दोस्तों, जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से है जिसका संबंध, उसके अंतर्गत अब जम्मू कश्मीर भी आती है दोस्तों, क्योंकि जब से धारा 370 और 35 ए हटा है दोस्तों, उसके बाद जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया। तो दोस्तों, या इन सरकारों के किसी भी जो अधिकारियों के द्वारा अपने पद की हैसियत से किए गए किसी ऐसे कार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले वादी को या वादी के संबंध में उसको क्या है, सूचना या उस विभाग के लोक अधिकारियों को लिखित में देनी होगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस संबंध में जो उल्लेख है, जो आवश्यक उल्लेख किए गए, मैं उनको बताना चाहता हूं दोस्तों। पहला है वाद हेतु कार्रवाई का कारण, दूसरा है वादी का नाम, तीसरा है निवास स्थान है दोस्तों, और चौथा है दोस्तों अनुसंतोष जो वह प्राप्त करना चाहता है दोस्तों। और यह सब इस प्रकार से उल्लिखित किया जाना चाहिए दोस्तों, जो उपयुक्त पदाधिकारी या लोक अधिकारियों को सूचना देने वाले व्यक्ति की अच्छी से पहचान हो सके, और ऐसी सूचना जो उपयुक्त प्राधिकारी या लोक अधिकारी के कार्य से दी गई है। तो यह जरूरी है दोस्तों। और जो सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाने के से पहले दी जाने वाली सूचना नोटिस किस पर तामील की जाएगी। और दोस्तों, सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले उस विभाग को तथ्य संबंधी सूचना लिखित में दी जानी होगी। यह सूचना मैं आपको बताने जा रहा हूं जो तामील की जाएगी। जो दोस्तों, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में रेलवे से संबंधित मामलों को छोड़कर सरकार के सचिव के नाम से नोटिस दी जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, दूसरा है केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में जहां मामला रेलवे से संबंधित है तो उस रेलवे के महाप्रबंधक के नाम से यह नोटिस दी जाएगी या भेजा जाएगा। और तीसरा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर और राज्य की सरकार के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में उस सरकार के मुख्य सचिव को या उस सरकार की ओर जो प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के नाम से नोटिस भेजा जाएगा दोस्तों। चौथा है दोस्तों, अगर किसी अन्य सरकार के खिलाफ आपको मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में उस सरकार के सचिव के नाम से या उस जिले के कलेक्टर के नाम से नोटिस दी जाएगी। अगर शासन से संबंधित है तो आप सचिव से बात, उस विभाग के सचिव या उस सरकार के सचिव, अगर आप चाहते हैं कि जिले से करें तो जिले के कलेक्टर को भी आप नोटिस भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो लोक प्राधिकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले नोटिस दी जाने की प्रक्रिया दोस्तों, यदि किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए कार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में तथ्य संबंधी लिखित नोटिस उस लोक प्राधिकारी को दी जाएगी दोस्तों, जिसके कार्यालय में या छोड़ दी जाएगी। इस नोटिस के वाद में दोस्तों दर्ज करने वाले व्यक्ति को वाद दर्ज करने के कारण स्पष्ट रूप से लिखना होगा। यदि वो अपना संपूर्ण नाम, निवास स्थान स्पष्ट रूप से लिखना होगा दोस्तों। और उस जो अनुतोष को भी लिखेगा जिसके खिलाफ वादी दावा कर रहा है। और दोस्तों, अब जो नोटिस दिए जाने के कितने बाद हम उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं या किया जा सकता है दोस्तों। जो सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए सबसे पहले उस विभाग को एक लिखित नोटिस देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया सीपीसी की धारा 80 के तहत। ठीक है दोस्तों, उसको लिखित देने पर इस नोटिस के जरिए सरकार को
उसके विभाग द्वारा किए गए कार्य संबंधित तथ्यों से सूचित करना होगा, जिससे या जिसमें सरकार को 2 महीने की अवधि मिलती है कि वह मामले का निपटारा कर वादी के द्वारा मांगे गए अनुतोष को स्वयं प्रदान कर देती है। यदि दोस्तों सरकार स्वयं इस मामले को निपटारा करने में असमर्थ होती है तो वादी सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों मुकदमा दर्ज करने के लिए वाद पत्र दाखिल करते समय वादी को वाद पत्र में इस बात का उल्लेख करना जरूरी होगा कि वादी ने सरकार को अधिनियम की धारा 80 के तहत नोटिस दिया है और इस नोटिस की तामील उचित रूप से हो चुकी है। और दोस्तों 2 महीने की नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आपने नोटिस भेज दिया सीपीसी की धारा 80 के तहत और आपने उसको 15 दिन के बाद उसको उस पर एफआईआर दर्ज किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। 2 महीने का समय रहता है और 2 महीने के अंदर उन्होंने अगर नोटिस भेज दिया या नोटिस का जवाब भेज दिया, अगर आप संतुष्ट है तो मामला वहीं पे समाप्त हो जाएगा, अन्यथा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि अधिनियम की धारा 80 के तहत सरकार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने के लिए पहले एक लिखित नोटिस दिया जाएगा, जिसके ऊपर क्या है उसके अधिकारियों के द्वारा अपने सरकारी पद की हैसियत से किए गए कार्य से अवगत कराना होगा दोस्तों। और 2 महीने की नोटिस दिए जाने का मुख्य कारण यह है दोस्तों कि सरकार को अपने कार्यालय में किसी भी कार्य का सही पता लगाने के लिए कुछ समय लगता है। यदि यह 2 महीने की उचित अवधि दिए बिना अचानक सरकार के कार्य के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता तो वो न्याय के खिलाफ होगा दोस्तों। और दोस्तों दूसरा, नोटिस मिलने के बाद इन 2 महीने की अवधि में सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा अपने सरकारी पद की हैसियत से किए गए कार्यों की कार्रवाई संतुष्ट हो जाने पर वादी या पक्षकार के द्वारा मांगे गए अनुतोष को सरकार स्वयं प्रदान कर देती है दोस्तों, जिसकी वजह से सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ने में राहत मिलती है दोस्तों। और एक बड़ा विषय होता है दोस्तों मुकदमा दर्ज करने से पहले जो लाभ होते हैं दोस्तों, पहला तो होता है नोटिस मिलने के बाद सरकार स्वयं वादी और पक्षकारों के द्वारा मांगे गए अनुतोष को स्वयं प्रदान करती है दोस्तों। दूसरा जो लाभ है, इसे वादी को सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करना पड़ता है। तीसरा है, इसमें वादी और सरकार दोनों को लाभ होता है दोस्तों। और चौथा है, वादी और सरकार दोनों के समय की बचत होती है दोस्तों। सबसे बड़ा यह लाभ है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं और मैं आपको पूरा जो सीपीसी जो 80 है दोस्तों नोटिस देने की प्रक्रिया है, आप अगर मुझे अगर आप कमेंट में करके बताएं दोस्तों कि मुझे कौन सी अगर जो 80 के तहत नोटिस कैसे मिलता है, उसका जवाब कैसे देता है, कैसे लिखते हैं, उसके सारे विषय में आपसे चर्चा करूंगा। अगर अगली वीडियो बनाना है तो दोस्तों कमेंट में जरूर करें।